हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रायिकता से और प्रायिकता की जो विविध प्रश्नावली है हम उससे बात कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले जो क्लासेस के वीडियो थे उससे हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को मेरे जो अगले वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यू आपको मिलते रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। प्रायिकता से जो हमारे पास विविध है हम उस विविध की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अनिल 60% स्थितियों में सत्य बोलता है तथा आनंद 90% स्थितियों में सत्य बोलता है। किसी कथन पर उनके एक दूसरे के विरोधाभासी का मतलब ये हुआ कि जब आनंद सत्य बोलता है तो अनिल सत्य नहीं बोलता है और अनिल सत्य बोलता है तो आनंद सत्य नहीं बोलता है। तो एक दूसरे के विरोधाभासी होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो हम कहेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, अनिल सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, कितनी बार बोलता है, 60%। तो अनिल को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से लिखें तो ये हो गया 60 बटा हमारे पास हो गया 100, या हम कहें तो ये आ चुका है 0 से 0 कैंसिल और 3/5। वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार देखें तो ये आ चुका है 1 - 3/5 इक्वल टू आ चुका है 2/5। ये तो हो गई अनिल की बात। उसके बाद में है आनंद सत्य बोलता है। आनंद सत्य बोलता है, वह कितनी परसेंट बोलता है, आनंद 90% स्थितियों में सत्य बोलता है। तो ये 90% हुआ। अब हम आनंद को बी से डिनोटेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आया, बी, यह इक्वल होगा 90 अपॉन क्या हो गया 100 और हम इसको लिखेंगे 9/10। यदि आनंद सत्य नहीं बोलता है, असत्य बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वह इक्वल आ चुका है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल आ चुका है 1 - 9/10 इक्वल हो चुका है 1/10। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किसी कथन पर उनके एक दूसरे के, किसी कथन पर एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया। उसमें यह होगा कि हमारे पास अनिल सत्य बोलेगा, आनंद असत्य बोलेगा, पहली कंडीशन। या ऐसा हो सकता है आनंद सत्य बोले और अनिल असत्य बोले। तो दो ही कंडीशन आ रही है जहां एक दूसरे का वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास आ गया ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और क्या आ चुका है बी। यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्लस यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हम डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल है हमारे पास 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू है हमारे पास 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है हमारे पास 9/10। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आता है 3/50 और यहां से आता है 18/50। ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 21/50। तो यह आ चुकी है हमारे पास दोनों के विरोधाभासी होने की प्रायिकता आ चुकी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या गिवन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी
बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं, अपनी अपनी बारी पे वो ए से स्टार्ट होते हुए अपनी बारी से वो सब सिक्का उछालते हैं। जिसके पहले चित आता है वह जीतता है, जो जिसके पहले चित आएगा वो क्या करेगा, जीत जाएगा। यह मानते हुए कि खेल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। यदि एक खेलना प्रारंभ करता है तो उसके जीतने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, तो यदि हमारे पास एक, हम ऐसा कह सकते हैं ए के चित आना या ए के चित नहीं आना, बी के चित आना, बी के चित नहीं आना, और सी के चित आना और सी के चित नहीं आना। तो ये हम निकालते हैं। हम कहेंगे दिया गया है ए के चित आना, तो ए के चित आना, तो ये हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के चित आना क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2। दूसरा है हमारे पास बी के चित आना। अगर बी के चित आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी वो इक्वल हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल क्या जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में है सी के चित आना, तो उसको हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से, वह इक्वल होगा 1/2 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इक्वल भी क्या आ चुका है, 1/2। अब जो क्वेश्चन है उसको खेलने की आप कोशिश कीजिए। यदि हम कहेंगे एक खेलना प्रारंभ करता है तो हमारे पास हमसे पूछा गया है किसके जीतने की, यहां से पूछा गया है। तो उनके, यदि एक खेलना प्रारंभ करता है तो उनके जीतने की, मतलब ए के जीतने की, बी के जीतने की, तीनों की हमें क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी। यदि एक खेलना प्रारंभ करता है तो ए के जीतने की प्रायिकता, और वो हम डिनोटेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, या ए के जीतने की प्रायिकता, वह इक्वल आएगी। देखो किसके इक्वल आती है, यदि ए खेलना प्रारंभ करता है तो हमारे पास ए के जीतने की जो प्रायिकता है वो आ सकती है। यदि वह पहली बार ही उछाले तब उसी टाइम हमारे पास क्या, उसके पास क्या जाए, चित आ जाए, तो वह जीत सकता है। तो कंडीशन बन सकती है, तो या तो पहली बार चित आ जाए, पहली बार चित आते ए क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार चित नहीं आए, ए के बी के भी चित नहीं आए और सी के भी चित नहीं आए, उस सिक्के को हम पुनः उछालते हैं तो ए के चित आ जाए, तब वो जीत जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है ए के चित नहीं है, बी के चित नहीं है, सी के नहीं है, फिर ए के नहीं है, फिर बी के नहीं है, फिर सी के नहीं है, फिर ए के आ जाए। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, ए यहां जीत रहा है, यहां भी ए जीत रहा है, यहां भी ए जीत रहा है, और ये कहां तक जा रही है, अनिश्चित काल तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक खेलना प्रारंभ करता है तो उसके जीतने की पहले, चौथे और सातवें, इस प्रकार से अनंत काल तक उसकी जीतने की क्या होगी, संभावनाएं जारी रहेगी। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बी बार, सी बार और ए, या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, बी बार, सी बार, और आ सकता है ए, और प्लस डेश डेश डेश, ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक इसकी कहानी जा रही है। अब यदि हम इनकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो प्रायिकता क्या आएगी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता है 1/2, यहां से 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यहां से देखें तो 1/2 1/2 1/2 डॉट 1/2 डॉट 1/2 डॉट 1/2, 3 3 6 3 3 6 7 डॉट 1/2, और प्लस डेश 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 कहां तक जा रही है, ऐसी कहानी इनफाइनाइट तक जा रही है। यदि यहां से देखें तो हमारे पास आता है 1/2, या 1/2 की पावर आ चुका है 4, और यहां से आ चुका है 1/2 की पावर आ चुका है 7, प्लस डेश 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 कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। अब मैं यहां से ये देख पा रहा हूं कि हमारे पास ये जो श्रेणी एक प्राप्त हो रही है, इनफाइनाइट अनंत काल की श्रेणी, ये कैसी श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी का इनफाइनाइट अनंत, जो अनंत तक जाए, ऐसी श्रेणी का जो योगफल होता है वह योगफल हमारे पास इक्वल होता है, अनंत गुणोत्तरी श्रेणी का योगफल होता है a/1 - r। देखो हम यहाँ कहेंगे कि चूंकि s इनफाइनाइट इक्वल होता है a/1 क्या होता है, r होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आई, 1/2 अपॉन 1 - r।
आर की वैल्यू क्या आई, मतलब हम इसमें इसका क्या देंगे, भाग देंगे। भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये कितनी बार आता है, यहाँ से आर की वैल्यू 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 4, मतलब यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वह आर की वैल्यू आती है हमारे पास 1/8। ठीक है, तो यहाँ से है a/1 माइनस आर, तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी, देखो इसमें इसका भाग देंगे तो 1/3 बचेगा, मतलब 1/3 बचा तो 1/8 आ गया। ठीक है, हल करते हैं तो 1/2 गुना यहाँ 7 और 8 गया ऊपर, 8 बट्टे हो चुका है 7, इसमें इसका भाग दिया 4 और प्रायिकता आ चुकी है 4/7। ये किसके जीतने की है, ये केवल और केवल ए के जीतने की है। यदि हम अब बात करते हैं और किसकी, बी के जीतने की प्रायिकता, अब हम बात करेंगे किसके, बी के जीतने की प्रायिकता, तो मैं केवल लिखूंगा ही और आगे आपको खुद को हल करना है। तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या आएगी यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और बी जीत जाए, ए नहीं जीते पहले ए उछालता है फिर बी उछालेगा फिर सी उछालेगा, ए नहीं जीते कौन जीत जाए, बी जीत जाए, प्लस यहां से ऐसा हो सकता है कि ए बार बी बार सी बार ए बार और फिर क्या आ चुका है, बी आ चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी बार ए बार और कौन आ जाए, बी आ जाए, प्लस डैश 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 डैश, ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, प्रायिकता लिखेंगे तो हमारे पास उसका हल हो जाएगा। और किस प्रकार से होगा, यही अनंत श्रेणी की गुणोत्तर श्रेणी बनेगी जिसका हमें योग ज्ञात करना है, वो योग क्या होगा, एस इनफाइनाइट इक्वल टू होगा कि a/1 माइनस आर होगा। ठीक है, तो इसका बी और सी जीतने की, बी की मैंने लिख दी है, सी की आप खुद हल करना। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहां से 14। यदि क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में यदि हम देखें तो हमारे पास यहां से कहा है अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 है, उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 25 वर्षों तक जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों 25 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, पहली कहानी होगी दोनों का क्या है, 25 वर्ष तक जीवित रहे, दूसरा है दोनों में से कम एक 25 वर्ष तक जीवित रहे, और तीसरा है कि केवल पत्नी 25 वर्ष तक जीवित रहे। तो हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के 25 वर्षों तक जीवित रहने की प्रायिकता, तो वह हमारे पास यहां से गिवन है, कितनी गिवन है, जिसको हम ए से डिनोटेड करेंगे, और वह है गिवन है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है हमारे पास 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल हमारे पास यहां से क्या जाएगा, 1 माइनस 4/5 चुका है 1/5। ठीक है, पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता, वो हमारे पास है यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिनोटेड कर रहे हैं, और वह कितना है हमारे पास यहां से 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल क्या आ जाएगा, यहां से 1 माइनस 3/4 इक्वल टू आ चुका है 1/4। पहला जो पूछा गया पहले भाग में इसके हमसे क्या पूछा गया, दोनों 25 वर्ष तक जीवित रहने की, दोनों के 25 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता हमें ये पूछा गया। तो ये इक्वल किसके बाद कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते हैं, ए बी, वह इक्वल हो जाएगा, दोनों स्वतंत्र घटना है, किसके इक्वल हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से देखें तो यहां हमारे पास आता है 4/5 और गुना 3/4, तो प्रायिकता आ चुकी है 3/5। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं,
दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, दोनों में से कम एक 25 वर्ष तक जीवित रहे। दोनों में से कम एक 25 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता। दोनों में से कम एक के 25 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए जीवित रहे, बी उसकी पत्नी मर जाए, तो दोनों में से एक रह गया। या फिर ऐसा हो सकता है ए मर जाए और उसकी पत्नी जीवित रहे, तो दोनों में से एक रह गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या रहे, जीवित रहे। तो यहां से हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए मरने की हमारे पास, ए जीवित रहने की आई हमारे पास 4/5, और उसके पत्नी के मरने की प्रायिकता कितनी है, 1/4, प्लस ए के मरने की हमारे पास प्रायिकता है 1/5, और उसके पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता है 3/4, प्लस यहाँ से 4/5 गुना 3/4। देखो यहाँ से आता है 1/5 और यहाँ से आता है 3 प्लस में 3/20 और यहाँ से आता है हमारे पास 3/5। एलसीएम लेते हुए देखते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 20। यहाँ से देखें तो 4 + 3 और +12, 12 4 16 और 3 हो गए 19, तो 19 बटा क्या हो चुका है, 20। तो ये आ चुकी है हमारे पास उसके जीवित रहने की। अब इसके बाद में एक और पूछा गया है, केवल और केवल उसका तीसरा जो भाग है उसमें पूछा गया है केवल पत्नी 25 वर्ष तक जीवित रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वह व्यक्ति मर चुका है, केवल और केवल उसकी पत्नी क्या रहे, 25 वर्ष तक जीवित रहे। तो तीसरे भाग में पूछा गया है कि केवल पत्नी 25 वर्ष तक जीवित रहे, तो इसकी प्रायिकता आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मर जाए और बी जीवित रहे। तो यहां से हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां से देखते हैं तो ए बार है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/4, तो ये आ चुका है 3/20। तो ये आ चुका है हमारे पास तीसरे की प्रायिकता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है क्या, यहां से क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि बच्चों के 3 समूहों में से क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 3 समूह है, तो पहले समूह में 3 लड़कियां और क्या है, 1 लड़का है। दूसरे समूह में 2 लड़कियां 2 लड़के हैं और तीसरे समूह में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। तो मैं यहां से लिख दूंगा क्या कि दिया गया है पहले समूह में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, ठीक है। दूसरे समूह में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, और तीसरे समूह में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। ये हमारे पास 3 समूह गिवन है। उसके बाद में कहा गया है प्रत्येक समूह में से यादृच्छिक एक बच्चे का चयन किया जाता है। प्रत्येक समूह में से हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चे का चयन कर रहे हैं। अब उसमें कहा गया है इस प्रकार चुने हुए 3 बच्चों में से 1 लड़की और 2 लड़के होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। कि यदि हम इन समूह में से हम कुछ बच्चों को चुनते हैं तो उन बच्चों में से हमारे पास 3 बच्चे चुनते हैं, प्रत्येक समूह में से 1 बच्चे चुनेंगे, तो हमारे पास तीनों समूह में से 3 बच्चे चुने जाएंगे और उन तीनों बच्चों में से 1 लड़की और 2 लड़के होने की हमारे पास क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से पहली कंडीशन ऐसे आ सकती है, तो इनके देखो चुनने का जो तरीका है वह क्या क्या आ जाएगा, यदि मैं समूह बनाता हूं और उसके चुनने का तरीका बनाते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास आ गया समूह और यहां से फर्स्ट लड़का, सेकंड और इधर आ जाएगा हमारे पास थर्ड।
तो तीनों की कहानी हम बनाते हैं। तो देखो यहाँ से समूह है फर्स्ट, और यहाँ से हमारे पास आता है समूह है सेकेंड, और यहाँ से आता है हमारे पास समूह है थर्ड। 3 समूह है। अब पहले समूह में से ऐसा हो सकता है कि हम क्या चुने, लड़की चुन लें। अगले में हमारे पास क्या चुनना पड़ेगा, दूसरा लड़का। देखो पहले समूह में हमें क्या चुनना पड़ेगा, जैसे हमने क्या चुन ली, लड़की चुन ली, तो लड़की चुन ली, तो अगले में हमें क्या चुनना पड़ेगा, जी, बी और बी। ठीक है, ऐसी कंडीशन बन सकती है। या फिर बी, जी, बी, ऐसी कंडीशन बन सकती है। या फिर बी, बी और जी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन बन सकती है। मैं कहूं कि हमारे पास 3 लड़कों को हम B1, B2, B3 और 3 लड़कियों को G1, G2 और G3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूं कि यहां से हमारे पास देखो क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। तो हम कहें कि माना कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह में लड़की चुनने की घटना को हम G1, G2 हम कहेंगे कि माना कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह से लड़की और लड़का चुनने को क्रमशः G1, G2, G3 तथा B1, B2, B3 से निरूपित करते हैं, तो हम कहेंगे कि इसीलिए एक लड़की और 2 लड़के चुनने की प्रायिकता। तो देखो हमारे पास कंडीशन पहले से आ चुकी है कि पहले समूह से हमें क्या चुननी है, लड़की चुननी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, फिर अगला B2 और आ चुका है B3। दूसरे से लड़का, तीसरे से भी लड़का। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले से लड़का, दूसरे से लड़की और तीसरे से लड़का। या फिर ऐसा आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले से लड़का, दूसरे से लड़का और तीसरे से क्या आ सकती है, लड़की। तो हम इनकी प्रायिकताएं याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं G1, पहले समूह से हमने लड़की चुनी, तो लड़की चुनने की प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/4। दूसरे समूह से मैंने लड़का चुना, तो लड़के चुनने की प्रायिकता क्या जाएगी, 2/4। और तीसरे समूह से मैंने लड़का चुना, तो लड़के चुनने की प्रायिकता क्या जाएगी, 3/4। ठीक है, अब उसके बाद में देखें तो यहाँ से पहले समूह में से लड़के चुनने की प्रायिकता तो 1 हमारे पास आ चुकी है 4। दूसरे समूह में से लड़की चुनने की प्रायिकता की 2/4। और तीसरे समूह में से हमारे पास लड़के चुनने की प्रायिकता क्या हो चुकी है, 3/4। उसके बाद में देखें तो हमारे पास पहले समूह में से लड़के चुनने की प्रायिकता क्या जाएगी, 1/4। दूसरे समूह से भी लड़के चुनने की प्रायिकता क्या जाएगी, 2/4। और तीसरे समूह से लड़की चुनने की प्रायिकता जाएगी हमारे पास 1/4। कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 9 या 36 18/64 प्लस यहाँ से 6/64 और यहाँ से 2 हमारे पास आ चुका है 64। ऐड करते हैं 26 हमारे पास आ चुका है 64 और कैलकुलेट करते हैं 13 हमारे पास आ चुका है 32। तो यह आ चुकी है हमारे पास प्रायिकता। जब हम किसी एक समूह में से एक विद्यार्थी या एक बच्चे का चयन करते हैं तो उन तीनों समूहों में से एक लड़की और 2 लड़के चुनने की जो हमारे पास प्रायिकता है वह है 13/32। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन से पहले बच्चों मैं ये बता दूं कि अगली क्लास में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 16 से हम इसको हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों। बता दी 20 आइडियल वाले 18 से